हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप में हमने एक आपको टेबल अरेंज करके दिया था जिसे सीनियरिटी टेबल हमने बोला था। तो देखिए आईपीसी नेमिंग जो है सारे फंक्शनल ग्रुप मिल करके भी आते हैं नेमिंग करने के लिए और सेपरेटली भी आते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एक दो इम्पॉर्टेंट है उसको सेपरेट वीडियो आपको कर दे रहा हूँ, बाकी सबको एक साथ मिला करके पॉली फंक्शनल ग्रुप का भी आपका वीडियो कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। और जो सबसे पहला हमारा था कौन सा ऊपर था, सीनियरिटी टेबल में आपने देखा होगा तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आते थे। तो आज हम लोग जो आईयूपीएसी नेमिंग करने वाले हैं, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ऊपर यही आता था ना। तो इसमें आपने देखा था कि यदि इसका हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता था, तो COOH, या इसी को बोल रहे थे, ऐसे भी लिख दिया था हमने वाई स्ट्रक्चर, यानी बताया था। अब इसका और क्या था, इसका प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या होता था, तो प्रीफिक्स आपने देखा था कार्बोक्सी, और क्या था सफिक्स। सफिक्स में हम लोग ध्यान रखते थे ओइक एसिड। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में टेबल के फॉर्म में लिख ली थी। तो इतना चीज हमें ध्यान रखना होगा तभी हम लोग नेमिंग कर पाएंगे। अब नेमिंग का जो रूल था वो रूल भी मैंने कर दिया था कि सबसे पहला प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस क्या करते थे सफिक्स। इतनी बातें तो हमें ध्यान रखनी थी कि जब भी नेमिंग करते हैं तो पॉली फंक्शनल ग्रुप रहेगा, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स आता था। और ये प्रीफिक्स सफिक्स का मैंने बता दिया था आपको कि जो सीनियर होंगे उनको सफिक्स के रूप में और जो जूनियर होते थे उनको प्रीफिक्स के रूप में लिखते थे। सीनियर को ही हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, यही हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको MFG बोलते थे, और जूनियर हमारा क्या कहला रहा था कि कैसे पता चलेगा सर, तो इसको हम लोग SFG के टर्म में लिख दे रहे थे, सब्स्टिट्यूशनल फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप था। तो जैसे कि नेमिंग करने के लिए हम एक दो एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्टली, उसके बाद हम लोग नेमिंग करेंगे। इतना चीज हमें ध्यान रखना होगा। अब ऐसे कि क्वेश्चन दे दिया जाए, सबसे पहला अब बोलेगा कि इसका बताइए नामकरण कीजिए, आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो देखिए क्या बोलता है इसमें, कार्बन की संख्या कितनी है, एक। तो क्या मेन चेन सेलेक्ट करने में कोई भी परेशानी होगी? नहीं। तो इसमें कार्बन की संख्या एक, तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, तो मेथ। तो एक कार्बन के लिए मेथ। अब बताइए सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो एक तो सिंगल ही, तब मेथेन। अब इसमें नंबरिंग भी करते तो 1 पे ही आता, तब मेथेन। अब हमने बोला कि रूल क्या है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो ये जो प्रीफिक्स है ये हम लोग सेलेक्ट कब करेंगे, जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है COOH, तो इसका काम खत्म। तब रूट वर्ड प्लस क्या आ गया, सफिक्स। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मेथेन। अब का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तब मेथेन और क्या लगा देंगे सफिक्स, रूट वर्ड प्लस सफिक्स, अर्थात मीथेन प्लस ओइक एसिड क्या हो गया, मेथेन ओइक एसिड। हमने पहले ही बताया था कि अगर ई के बाद ए, ई, आई, ओ, यू, बाई आते हैं तो ई को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। अर्थात इसी को लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख देंगे मेथेनोइक एसिड। क्या कोई बहुत मुश्किल? ये हो गया हमारा इसका आईयूपीएसी में। अब इसी का एक कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम भी यहाँ मैं कर देता हूँ। जैसे कि आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम का मतलब क्या हुआ, तो आपका एक सर्टिफिकेट में नेम होगा,
कि हाँ उस नाम से आप कहीं पे भी जाते हो लोग पहचानोगे। लेकिन आप अपने मोहल्ले में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आपका दोस्त आपको कुछ और नाम से बुलाता होगा। लाइक किसी को मोटू, किसी को पतलू, किसी को हाथी, किसी को कुछ बुलाता है। तो जो मोटू पतलू हाथी समथिंग बुला रहा है आपको, क्या इससे आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग जानेंगे, स्कूल लेवल पे जानेंगे? नहीं जानेंगे। तो जो इंटरनेशनल की बात आ रही है, मतलब हर जगह हमें जानता है आईपीएससी नेम, और कॉमन नेम कुछ ही लोग जानते हैं। तो इसका कॉमन नेम एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये कॉमन नेम भी बहुत काम की चीज है, आगे बहुत काम करेगा, आपका हेल्पफुल रहेगा ये कॉमन नेम। चलिए एक एग्जांपल और लेने हमें यहाँ पे, CH3COO और H, ठीक है। अब इसका बोलेगा नेमिंग कीजिए। तो नेमिंग करने के लिए फर्स्टली सेलेक्ट मेन चेन। तो मेन चेन यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि मेन चेन सेलेक्ट करने का मैंने बताया था कि उसको मेन चेन कंसीडर करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी शामिल हो। तो इसमें मेन चेन यही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप में यदि कार्बन हो तो उसको भी मेन चेन में लेते थे। तो ये ले लिया हमने, तो ये हमारा मेन चेन। तो नंबरिंग 1 2 ऐसा ही होगा ना। नंबरिंग कहाँ से करते थे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता था। तो फंक्शनल ग्रुप इधर से आते तो 1 पे, और इधर से आते तो 2 पे। तो बताइए एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या प्रीफिक्स के चक्कर में पड़ोगे? नहीं सर जी। तो रूट वर्ड, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड, तो एथ ऑल सिंगल, तो क्या हो जाएगा एन, और पहला पोजीशन पे तो एथेन 1, और इसका सफिक्स ओइक एसिड। अब 1 पोजीशन हो तो आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। तो इसी को आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एथेन, ये हटा दोगे ना, ओइक एसिड, ठीक है। अब इसका भी एक होता है हमारा कॉमन नेम, ये तो हमारा आईपीएससी नेम हो गया। इसका भी एक कॉमन नेम होता है जो कि आगे काम करेगा। एक कार्बन कार्बोजेलिक था, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते थे। 2 कार्बन का कार्बोजेलिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें क्या ले लेते हैं कि CH3 CH2 CH CH3 और COOH, ऐसा एग्जांपल ले लिया गया। अब बोलेगा कि इसका नेमिंग कीजिए। तो अब इसमें देखो ब्रांच हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो इसमें मेन चेन सेलेक्ट करना है। तो मेन चेन सेलेक्ट करना किसको बोल रहे थे? जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। तो हमें लगता है कि फंक्शनल ग्रुप इसी वाले चेन में आता, क्योंकि अगर कार्बन की बात करते तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दोनों तरफ से मिल रहे थे, लेकिन हमें तो फंक्शनल ग्रुप वाली लेनी थी। तो ये मेन चेन हमारा हो गया। अब बात आती है नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है। तो अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 पे, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए, एक आ गया सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना, ये जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो ये लाइक किसकी तरह काम करेगा? तो ये हमारा जूनियर की तरह, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? सीनियर की तरह। तो इसको हम लोग जितना भी सब्स्टिट्यूएंट होगा सारा को जूनियर बोल देंगे। तो ये हमारा एक्ट करेगा MFG की तरह, और ये हमारा एक्ट करेगा SFG की तरह। बात समझना, क्योंकि सीनियर है, बाकी तो सब जूनियर ही आने हैं कार्बोजेलिक एसिड के सामने। तो MFG और यह SFG, तो यहाँ पे तो दोनों आ गया, प्रीफिक्स भी आवेगा, रूट वर्ड भी आवेगा, सफिक्स भी आवेगा। तो SFG प्रीफिक्स के रूप में क्या है? एक कार्बन, CH3 मिथाइल है ना, तो पहले प्रीफिक्स, तो इसका पोजीशन बताइए। तो 2 मिथाइल, ठीक है, कि 2 मिथाइल। अब रूट वर्ड, तो मेन चेन में कार्बन की संख्या 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। ऑल सिंगल है ना, तो सिंगल के लिए इन। अब रूट वर्ड हो गया ब्यूटेन। सफिक्स, तो सफिक्स क्या है?
MFG जो कि सीनियर, तो इसका पोजीशन 1, तो ब्यूटेन 1 ओइक क्या हो जाएगा एसिड। ठीक है, इसी को चाहो तो आप ये हटा करके डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 1 पे रहे तो आपकी मर्जी, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा लाइक दिस, CH3 इसको CH2 डबल बॉन्ड CH3 C डबल OH, अब ऐसा दे दिया जाए तो अब इसका बोलेगा कि नेमिंग कीजिए, तो फर्स्टली सिलेक्ट मेन चेन, तो मेन चेन सर जी तो ये तो पता ही है फंक्शनल ग्रुप इसी में आने हैं। अब यहाँ पे डबल डबल फंक्शनल ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है और एक कार्बोजेलिक एसिड है, तो सीनियर सेलेक्ट कीजिए जल्दी से, तो सीनियर MFG, तो ये हमारा क्या हो जाएगा MFG और ये हमारा SF। अब बताइए रूल क्या, प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स किसको SFG को, तो यह हमारा क्या है, नंबरिंग नहीं किया सॉरी, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो कहाँ पे है ब्रांच, दूसरा पोजीशन पे, तो क्या करोगे, तो 2 मिथाइल रूट बट बताइए कार्बन की संख्या मेन चेन में 4 कार्बन के लिए, ब्यूट ऑल सिंगल है, तो नहीं सर जी इस बार तो डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, तो डबल बॉन्ड 3 पे है। अब बात आ रही थी कि सर वहां पे एल्केन में आपने बताया था कि डबल बॉन्ड जहां से पहले मिलता था वहां से नंबरिंग करते थे, तो डबल बॉन्ड याद करो आप टेबल की सिमिलरिटी टेबल में डबल बॉन्ड एल्कीन नीचे आते थे और कार्बोजेलिक एसिड ऊपर आता था, तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है, तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले लोएस्ट काउंट देगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूट कहाँ पे, तो 3 इन, ठीक है ना, कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का पोजीशन तीसरा पे, तो ब्यूट 3 इन। अब बताइए फंक्शनल ग्रुप का, तो O1 ओइक एसिड, बहुत मुश्किल नहीं है वाला, इसी को चाहो तो आप लिख सकते हो कि 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन, ओइक 1 रहे तो लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो इन ये हटा करके ब्यूट 3 इनोइक एस। क्या मजा आ रहा है, अगर एक का स्केलेटन स्ट्रक्चर ले लिया जाए, स्केलेटन कर सकते हैं लाइक दिस, ये दे दिया जाए, अब बोलेगा कि नंबरिंग कीजिए मेन चेन, तो मेन चेन तो 1 2 3 4, हमें लगता है सेम बातें आ जाएगी, नहीं आएगा सेम, देख लेते हैं 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है 4, बताइए ब्रांच है नहीं सर जी, तो डायरेक्टली रूट पर बताओ हमें, ब्रांच रहेगा तो हम लोग प्रीफिक्स के चक्कर में पड़ेंगे, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली रूट वर्ड में आएंगे। कार्बन की संख्या 4, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट है, ब्यूट क्या सिंगल बॉन्ड है, तो नहीं सर, तीसरा पे क्या है, तो डबल बॉन्ड, तो 3 इन, फिर 1 कार्बोजेलिक एसिड का सफिक्स 1 ओइक एसिड। समझ रहे हो पैटर्न लिखने का, बहुत मुश्किल नहीं ना लग रहा है, तो ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और कुछ चलिए ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब हमारा जो कार्बोजेलिक एसिड का कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया गया है, अब इसमें नेमिंग करना है, तो फर्स्ट यदि क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले प्रक्रिया वही मेन चेन, तो देखा जाए एक इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है और एक हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, तो मेन चेन किसे कंसीडर करना है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल होता है, तो साइक्लिक में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओपन में है, अर्थात इसको मेन चेन करोगे तो नंबरिंग कर दो 1 2, यही होगा ना। ऐसा नहीं कभी करेंगे कि इसमें सर जी कार्बन 6 दिख रहा है तो इसको मेन चेन कर लेंगे और इसमें 2 है तो ये मेन चेन हमारा नहीं होगा। जब भी फंक्शनल ग्रुप की बात आती है तो उसमें जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, भले ही कार्बन की संख्या कम हो जाए, वही हमारा मेन चेन होगा। तो अगर इसका नाम लिखते हो तो ये तो एज ए ब्रांच चला जाएगा, तो पहले अगर ब्रांच लिख लिया जाए तो कहाँ पे, दूसरा पे, बंद के लिए ब्रांच में क्या आता है साइक्लो। अब बताओ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन,
अब बताइए 6 के लिए अगर नॉर्मल ऑल सिंगल बॉन्ड होते थे एल्केन होता, तो यहाँ पे एज ए ब्रांच आया है तो 6 के लिए हेक्सेन, तो हेक्सेन से क्या बन जाएगा हेक्साइल, तो 2 साइक्लोहेक्साइल, इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं मेन चेन पे, तो मेन चेन में कार्बन की संख्या 2, तो 2 कार्बन के लिए 8 सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा इथेन 1, और कार्बोजेलिक एसिड का सफिक्स ओइक, लिखा हुआ है ना कि कार्बोजेलिक का सफिक्स ओइक और एसिड। बात समझ में आई, बहुत मुश्किल नहीं है। हम मेनली यहाँ पे दिक्कत आपको वही है कि मेन चेन किसे कंसीडर करें, कैसे हम लोग नंबरिंग करें। तो मेन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो वही हमारा मेन चेन होगा। अब इसकी बात करते हैं, तो इसको देखो आप, मेन चेन सेलेक्ट करना है तो नंबरिंग प्ले ही से होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5, ओपन स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है, क्लोज में देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है, तो क्लोज और ओपन एक साथ नहीं आ सकते, तो नंबरिंग कहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब बताइए मेन चेन हो गया, तो ये जो देखोगे ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा एज अ ब्रांच, सब्स्टिट्यूट के रूप में आएगा। तो कहाँ पे है 2 बंद के लिए साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता, लेकिन एज अ ब्रांच आया है तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, 2 साइक्लो प्रोपाइल। मेन चेन है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, क्या ऑल सिंगल बॉन्ड है, तो बोलोगे नहीं सर सिंगल तो नहीं है, तब पेंट कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 3 इन, फिर 1 ओइक एसिड। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3 इन, ई हटा करके डायरेक्टली कर दो ओइक एसिड। क्या बहुत मुश्किल लग रहा है बालक, नहीं ना, आसान है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें यदि मैं बोलूं कि मेन चेन कंसीडर करना है हमें, तो मेन चेन से कंसीडर करोगे तो यहाँ पे भी वही बातें हैं, एक है ओपन चेन और एक है हमारा क्लोज चेन। तो क्लोज चेन में यदि कार्बन देखें तो 1 2 3 है, एंड ओपन में देखोगे तो 1 2 3 4, यही हमारा मेन चेन हो गया। ब्रांच कहाँ पे आ रहा है, तो ब्रांच 4 पे, तो 4 बंद के लिए पता ही है साइक्लो, 3 कार्बन के लिए अल्केन में क्या होता प्रोपेन, तो एज अ ब्रांच आ रहा है तब प्रोपेन से क्या हो जाएगा प्रोपाइल ना, तो 3 4 साइक्लो प्रोपाइल। मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट, ऑल सिंगल है ना, तो ब्यूटेन और 1 कार्बोजेलिक का सफिक्स ओइक एसिड। आप चाहो तो डायरेक्ट ब्यूटेनोइक एसिड भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसका देखते हैं ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसमें मैं बोलूं कि इसका नेमिंग आप करो, तो बच्चा क्या करेगा कि सर जी 1 2 3 4 5 6, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, और यदि मैं ओपन की बात करूं तो ओपन में कितने हैं 1 कार्बन। अब बात आती है मेन चेन कौन होगा सर, तो मेन चेन सर आपने बोला साइक्लिक और ओपन कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप जिसमें शामिल हो वही हमारा क्या होगा मेन चेन होगा। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन कार्बोजेलिक एसिड है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप कि 1, ये टोटल का टोटल एज ए ब्रांच चला जाएगा, तो करोगे क्या 1 बंद के लिए साइक्लो, कितने कार्बन 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्साइल, ठीक है ना, 1 साइक्लो हेक्साइल। अब बताइए एक कार्बन के लिए वर्ड रूट, तो मेथ, तो मेथ ऑल सिंगल ही है ना, तो मेथेनोइक एसिड, ऐसा कर दो। और ऐसा यदि आप करते हो तो जबरदस्त गलती करते हो, यही यहाँ पे ट्विस्ट है इसमें। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, यहाँ से इस टाइप के एग्जाम में आते हैं आपके। तो जब कभी ऐसी बातें आती हैं तो इस प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, यदि मैं बोलूं आपसे कि यदि किसी भी बंद स्ट्रक्चर से, ये समझ लीजिए कि कार्बोजेलिक एसिड का, या आगे जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे हम अभी, कि यदि कभी आता है तो उसमें ये बातें आएंगी कि जब कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से ये वाला पूरा का पूरा डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप है,
क्या इसके साथ और कार्बन है? तो बोलोगे नहीं सर, ये तो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो जब कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और शॉर्ट में बोला जाए तो इसको आप TFG, कि जब कभी साइक्लिक स्ट्रक्चर बंद संरचनाएं से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप TFG बोलते हैं। और उसका नामकरण के लिए अगर वो अकेले है तो कभी भी उसको मेन चेन की तरह कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। ध्यान देनी इस बात को कि जब कभी बंद स्ट्रक्चर से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसके नामकरण में कभी भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मेन चेन में कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। और मेन चेन की तरह कौन काम करेगा? ये बंद संरचनाएं करेगी। तो नेमिंग यदि इसका करते हो तो क्या होगा? बंद के लिए ये मेन चेन है तो साइक्लो 6 कार्बन, तो 6 के लिए हेक्स ऑल सिंगल, तो साइक्लोहेक्सेन। अब आता है COOH, तो साइक्लोहेक्सेन। अब इसका सफिक्स हम लोग यूज करते थे, तो सफिक्स क्या होता था? OEK से। तो सफिक्स कब यूज करते थे OEK से? जब मेन चेन में कार्बन को काउंट कर लेते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन, तो डायरेक्टली OEK एसिड कार्बोजेलिक एसिड का। इसमें जब हमने मेन चेन में 6 कार्बन के लिए हेक्सेन लिया तो क्या इसका कार्बन काउंट हुआ? नहीं। तो जब कभी भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आता है तो मेन चेन साइक्लोहेक्सेन, और कार्बन के लिए इसको हम लोग बोल देते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे कार्बोजिलिक एसिड। ये हमारा सही नंबरिंग। ध्यान देना इस बात को कि जब कभी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का केस आवे तो मेन चेन का नेमिंग करेंगे और उसके बाद जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा ओइक एसिड का ना प्रयोग कर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करेंगे। क्यों कर रहे हैं सर कार्बोक्सी? तो कार्बोक्सी क्योंकि हमने मेन चेन में इस कार्बन को काउंट नहीं किया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। इसका देख लेते हैं। अब बोलेंगे सर इसका नेमिंग कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे भी टर्मिनल का केस आएगा? तो देखते हैं 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप इसमें है ना, और 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेन चेन। तो 1 2 3, ठीक है। अब बात आती है सर जी ब्रांच, तो ब्रांच के माप है तीसरा पे, तो देखो तो यहाँ ब्रांच में भी आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स का चीज, तो नंबरिंग 1 2 3 4 यही करेंगे ना, क्योंकि 2 जल्दी मिल रहा है इधर से चलते, तो 1 2 3 पर आता। तो बताइए 3 बंद के लिए साइक्लो कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहाँ पे? दूसरा पे है ना, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है? आई, तो ब्यूट 2 इन 1 आई। अब डायरेक्टली चाहो तो ई हटा करके ब्यूट 2 इनाइल भी कर सकते हो। ब्यूट 2 इन और 1 आइल, तो ब्यूट 2 इनाइल। मेन चेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। आप डायरेक्ट ई हटा करके प्रोपेनोइक एसिड कर दीजिए। अच्छा लगा ये क्वेश्चन? ये बहुत काम की चीज है, ये टर्मिनल फंक्शनल को बहुत परेशान करता है। अगर दे दिया जाए आपको क्वेश्चन ये, अब बोलेगा इसका नामकरण कीजिए, तो देखिए तो बंद संरचना है, डायरेक्टली है, तो आंख बंद करके मारोगे ना, नॉट आंख बंद करके, आंख बंद करके कैसे करेंगे? तो टर्मिनल फंक्शन डायरेक्टली अटैच है टर्मिनल फंक्शन, इसके लिए मेन चेन 1 2 3 4, तो बंद के लिए साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1 कार्बन, तो कहाँ यही है ना कि साइक्लोब्यूटेन, इसका क्या कर देंगे? कार्बन काउंट नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान लग रहा है? ठीक है ना? तो कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसका नेमिंग करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर से आप पहले कभी मिले होंगे कि सर जी अगर ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो ये तो हेक्सेन हो जाता, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड या एक गोला बना दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो कार्बन 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 कार्बन, और यही सब कार्बन से एक एक क्या कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, और सारा अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ये सब आपका जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें काम करेगा, इसीलिए मैं ये स्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ। तो यदि इसका नेमिंग किया जाए तो देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बेंजीन। और टर्मिनल के लिए क्या आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो है, बहुत आसान है। TFG का कॉन्सेप्ट आता है वैसे ही हम करते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। TFG एक था MFG, SFG, एक और आ गया TFG। इसका एक और कॉमन नेम होता है जो कि काम की चीज है। कॉमन नेम डायरेक्टली इसको बेंजीन से कंबाइन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं बेंजोइक एसिड। बात आती है कि सर आप तो IUPAC कर रहे हो, कि कॉमन नेम के चक्कर में क्यों पढ़वा रहे हो। तो कॉमन नेम इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आगे रिएक्शन करोगे, कन्वर्जन करोगे, तो वहां पे बेंजोइक एसिड देगा। अब पता ही नहीं है हमें कैसे होगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है। इसका देख लेते हैं। तो इसका यदि करते हो तो ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो मेन चेन यदि कंसीडर करना है तो ये मेन चेन तो यही होगा, क्योंकि ओपन दोनों अलग अलग है। तो नंबरिंग 1 2 कर दीजिए और 3 4 5 6 समथिंग जाता। तो पहले बंद का वो क्या बोल रहे हैं, तो बेंजीन कहाँ कहाँ है, तो 1 2 2 कार्बोक्सिलिक हो गए ना, तो 2 के लिए डाई कार्बोक्सिलिक। ठीक है, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका भी एक और कॉमन नेम है, वो हमें काम की चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, आप इसको पथैलिक पढ़ना, पथैलिक एसिड। पी कई लोग साइलेंट कर देते हैं, तो पथैलिक पढ़ो ताकि पी भी आपको ध्यान में रहे। ऐसे थैलिक एसिड इसको बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया जो कि आपका आगे काम आएगा। ये सब आपका फर्स्ट ही चैप्टर में यूज होने वाला है। तो क्लियर है इतना। चलिए इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। करते चलते हैं क्वेश्चन साथ में। लाइक दिस COOH COOH ऐसा दे दिया जाए। अब बोलेगा नेमिंग कीजिए, तो बताइए नंबरिंग। तो नंबरिंग 2 कार्बन तो है, तो 1 2, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट। तो वर्ड रूट सर जी इथे ऑल सिंगल ना, तो इथेन 1 2 2 के लिए डाई। कार्बन काउंट कर लिए हैं, क्या इस बार कार्बोक्सी यूज करेंगे, तो नहीं सर जी। तो कार्बन काउंट किया तो सफिक्स ओइक। आसान नहीं लग रहा है जी, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। ठीक है, अब इसका भी एक हमारा कॉमन नेम होता है और वो काम की चीज है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये ध्यान रखोगे, ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको देगा। ये IUPAC हो गया और ये हो गया कॉमन नेम। ऑक्जेलिक एसिड का तो डबल कार्बोजेलिक एसिड कंबाइन है, या इथेन 1 2 डाइओइक एसिड कोई क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। और ले लेते हैं क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, सेम COOH CH2। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे यूज होना है, ऑर्गेनिक में यूज होगा। ऐसा एक बीच में CH2 डाल दिया जाए। बोलेगा नेमिंग कीजिए, तो नंबरिंग 1 2 3। बताइए 3 कार्बन के लिए यदि मैं बोलूं इसका IUPAC
तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट, तो प्रोप ऑल सिंगल, तो प्रोपेन कहाँ कहाँ है, तो 1 2 2 के लिए डाई ओइक एस। अब यहां से भी हमारा आईयूपीएससी से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब COOH दोनों छोर पे रहे और बीच में एक कार्बन हो तो इसको बोलते हैं हम लोग मेलोनिक एसिड। ये कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब और क्वेश्चन कर लेते हैं सेम इसी टाइप का, COOH, इस बार 2 कार्बन को ले आते हैं। एक 2 आपत्ति है नंबरिंग, तो नंबरिंग 1 2 3 4। बताइए 4 कार्बन के लिए, तो पहले देख लेते हैं कौन सा, आईयूपीएससी। वीडियो पॉज करके आप खुद से करो अलग। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट कहां से है, तो सॉरी ऑल सिंगल ना, तो ब्यूटेन 1 4 2 के लिए डाई ओइक एस। ठीक है, अब इसका बताइए कॉमन नेम। तो इसका जो कॉमन नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। कॉमन नेम ही इंपॉर्टेंट है, ये जो भी करवा रहा हूं मैं यहाँ से कॉमन नेम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, और कार्बन ऐड कर दिया जाए और बोले कि नामकरण कीजिए, तो COOH CH2 2 था ना, एक बढ़ा दो, CH2 और COOH। अब बोला जाए इसका नेमिंग कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 ही तो है। तो इसका मैं कॉमन बता दूं, आप आईपीएससी करके बताओगे, कमेंट करोगे हमें कि हो गया सर, करोगे ना, तो ठीक है। इसका मैं केवल और केवल कॉमन बताता हूँ। हिंट दे ही दिया हमने कि 5 कार्बन, 5 के लिए वर्ड रूट प्रयोग कीजिए और सफिक्स में यूज देखो क्या करोगे, कार्बोक्सी करोगे या वही करोगे। तो इसका कॉमन नेम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, ये आप इसका आईपीएससी नेमिंग आपके लिए होमवर्क रहा सर जी, आप खुद से करोगे ना। चलिए कमेंट करके बताओगे हमें, हो गया सर। अब 4 कार्बन हो गए, बीच में कितने हो गए, 3 ना, और बढ़ा देते हैं, COOH CH2 कितने थे, 3 थे, एक और CH2 और COOH। बताइए, इसका भी मैं वही करने वाला हूँ, इसका कॉमन मैं बताऊंगा और आईयूपीएससी आपको खुद से करना है। हिंट, इसमें हिंट भी नहीं देंगे, कहाँ से नंबरिंग करोगे, कैसे मेन चेन कंसीडर करोगे, आपकी समस्या। और आपकी समस्या यदि आपसे दूर नहीं होती है तो हमें संपर्क कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी कॉमन नेम बता रहे हैं ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडेपिक एसिड, ठीक है। इस जितने भी यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन का जो कॉमन है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और एक हो गया एडेपिक एसिड, ये बहुत 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 आगे यूज होने वाला है। और जो हम लास्ट पढ़ेंगे पॉलीमर वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां सब पॉलीमर जो चैप्टर है आपका, वहां सब ये आने वाले हैं, ठीक है। चलिए गुड। एक और मेरे दिमाग में बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है, हटा दूं इसको, वो यदि कर लिया आपने मतलब आप सीखे। वीडियो क्वेश्चन लिख रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद से करोगे ईमानदारी से। एक क्वेश्चन दे दिया जाए, COOH CH2 COOH ऐसा। अब हम बोले इसका नेमिंग करो, चलो जो बच्चा नेमिंग करेगा उसको चॉकलेट। ईमानदार, चॉकलेट यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, लाइव होते क्लास में होते तब तो मिलता। चलो उधार रहेगा, जल्दी से फास्ट करके हमें बताओगे
व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। तो चलिए इसका नेमिंग करना है। तो बात आती है सर जी मेन चेन। तो मेन चेन यदि बोलोगे तो बच्चा कंसीडर करेगा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 5 कार्बन का एक चेन बन रहा है, यही ना। और एक मतलब 3 कार्बोजेलिक एसिड प्रत्येक से कनेक्टेड थे, जिसमें 2 को हमने मेन चेन में कंसीडर कर लिया और एक को ब्रांच में। अर्थात नेमिंग करोगे तो आप ऐसे कर लोगे 1 2 3 4 5। अब क्या करोगे, ये तो मेन चेन में चला गया, तो क्या इसको सब्स्टिट्यूएंट के टर्म में चले जाओगे लेकर के ब्रांच के टर्म में। तो ऐसा अगर करते हो तो एक कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे गलत आप सोच रहे हो। बात आती होगी कि सर आप पहले गलत करते हो फिर आप सही करते हो। तो इसीलिए बालक, क्योंकि जो चीज आप सोचते हो वो मैं पहले आपको सोच कर बता दूं, बाद में नहीं सोचो, ठीक है। तो जब कभी ऐसा विडंबना आ जाए कि प्रत्येक कार्बन से तीनों का तीनों कार्बोजेलिक एसिड कनेक्टेड है, तो हम कभी भी 2 को मेन चेन में कंसीडर नहीं कर सकते। ये आईपीएससी का थोड़ा सा समझ लीजिए ना, कि जो आईपीएससी वाले लोग हैं इसमें उन्होंने बोल दिया कि बाबू आप यदि 2 को करते हो, इसका भी प्रायोरिटी उतना ही है जितना इस कार्बोजेलिक का, इसका भी वही है जितना इस कार्बोजेलिक का, तो फिर सेम प्रायोरिटी वाले कार्बोजेलिक फंक्शनल ग्रुप को आप अलग कैसे कर रहे हो। यहां से भी कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे। तो जब कभी ऐसा बात आए कि लगातार कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको परेशानी नहीं होना, डायरेक्ट कार्बोजेलिक को गोली मार दो, कहो कि जा तो सब मेन चेन से बाहर निकल, तो सब को बाहर निकाल दो और काउंटिंग करो 1 2 लाइक ये भी मेन चेन में कंसीडर नहीं किया, तो बब्बू ये कौन सा हो गया फिर से, तो सर जी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि मेन चेन में नहीं आ रहा, तो मेन चेन में नहीं आएगा तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और इसका तो आप जानते ही हो, तो क्या 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, बताइए कहाँ कहाँ, तो 1 2 3, 3 के लिए ट्राई, क्या मेन चेन में कार्बन काउंट हुआ है फंक्शनल ग्रुप का, तो नहीं, तो क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा लगा ये क्वेश्चन बहुत। ये 2 ही चीज ध्यान रखना है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का, एक तो साइक्लिक का कॉन्सेप्ट जो साइक्लिक से डायरेक्टली कंबाइन था फंक्शनल ग्रुप, और एक इस टाइप का आउटपुट आंसर क्वेश्चन दे सकता है। तो कार्बोजेलिक एसिड का हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा अगर आते हैं क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, परेशानी होगा, आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, आपका ही तो समय है। तो एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको जाते जाते, चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 2 का हमने कॉमन छोड़ दिया था, आईपीएससी आपको खुद से करना था, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड लक।